हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और कॉलेज के बारे में जो कि पंजाब का मेडिकल कॉलेज है, जिसके लिए बच्चों को डाउट्स थे। सीट कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन सा कॉलेज है? ज्ञान सागर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज बनूर। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बनूर में सिचुएटेड है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है पटियाला का। उसके बाद हमारे पास ये जो है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ये इसको ट्रस्ट रन करता है। ये जो मेडिकल कॉलेज है इसमें गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सारी सीट्स हैं, बट हमारे पास जो ये कॉलेज है वो ट्रस्ट के द्वारा रन किए जाते हैं। ठीक है, इसकी मैंने पिक्चर भी साथ में अटैच कर दी है। ये ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है अमंग्स द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जो पेशेंट लोड है वो भी अच्छा है। ठीक है, इसकी काउंसलिंग कौन कौन सी होती है? ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है जो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है, जो एमसीसी के अंडर आती है। स्टेट होती है काउंसलिंग जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑर्गेनाइज करवाती है। और एनआरआई कोटा के लिए जो है हमारे पास वो भी सीट्स होती हैं। ठीक है, एफिलिएशन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर है। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो अब 150 सीट्स हैं। उसको डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा के लिए। हाफ सीट्स गवर्नमेंट के लिए है, हाफ मैनेजमेंट के लिए है। तो मतलब है 75 सीट्स हमारे पास गवर्नमेंट कोटा के लिए हैं और जो बाकी 75 बच गई हैं वो मैनेजमेंट कोटा के लिए है। ठीक है, उसमें से भी हमारे पास जो जो 75 सीट्स हैं उसको डिवाइड किया गया है एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा के लिए। एनआरआई सीट्स हैं 23, जो बाकी 52 सीट्स बच जाती हैं वो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। ये जो पहला कॉलेज है जिसके बारे में मैंने गवर्नमेंट सीट कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताई है, क्योंकि बाकी दो कॉलेज डीएमसी और पेम्स जो हमने डिस्कस किया था उसकी मेरे को सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स जो था वो मिला नहीं था, इसका मेरे को मिल गया था। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट सीट्स की, टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है? 75। ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 35 सीट्स हैं। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स रिजर्व्ड हैं। एससी कैटेगरी की जो है वो वेरिएबल होती रहती है हर साल, 1 से 2 हमारे पास जो चेंज होती रहती हैं, तो वो हमारे पास पक्का नहीं है। ईडब्ल्यूएस की भी वेरिएबल कैटेगरी जो सीट्स होती हैं। ठीक है, बॉर्डर एरिया वाले बच्चों के लिए 1 सीट है, डिफेंस कोटा के लिए 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट है, माइग्रेंट पॉपुलेशन जो जम्मू एंड कश्मीर से आई है उसके लिए भी 1 सीट है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी, उनके लिए जो सीट्स हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फीस के स्ट्रक्चर की, तो जो हमारे पास गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा, गवर्नमेंट कोटा की कितनी सीट्स हैं? 75 और मैनेजमेंट कोटा की कितनी सीट्स हैं? 75। दोनों के लिए जो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। गवर्नमेंट वालों के लिए बच्चों के लिए जो मार्क्स है वो थोड़े ज़्यादा चाहिए और फीस थोड़ी कम चाहिए। ऑपोजिट होता है मैनेजमेंट कोटा के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास फीस रहेगी वो रहेगी अपने पास 4,05,000 और उससे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए, 10,40,000। सेकेंड ईयर के लिए 4,45,000 जो है हमारे पास गवर्नमेंट कोटा के लिए है, 11.44 लाख जो है मैनेजमेंट कोटा के लिए है। थर्ड ईयर में 4.9 लाख गवर्नमेंट कोटा के लिए है, मैनेजमेंट कोटा के लिए 12.58 लाख है। फोर्थ ईयर में 5.4 लाख है गवर्नमेंट कोटा के लिए, और जो 13.84 लाख है वो है मैनेजमेंट कोटा के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें फिफ्थ ईयर में आपकी इंटर्नशिप लगेगी, उसमें जो आपको फीस भरनी होती है वो 6 मंथ्स की फीस भरनी होती है। ये जीएमसीज में भी होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है। तो गवर्नमेंट कोटा के लिए 2.97 लाख है सीट फीस हमारे पास, और जो मैनेजमेंट कोटा है वहाँ पे 7.6 लाख है। 6 मंथ्स की फीस है, फिफ्थ ईयर में आपको भरनी होती है। ठीक है, बट आपको स्टाइपेंड जो है वो मिलता रहता है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाकी चार्जेस की बात करें जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है जो कि कॉलेज की फ़ीस है, आपको ईयरली आपको भरनी पड़ेगी आपकी स्टडी के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी चार्जेस की, तो बाकी चार्जेस कौन कौन से होते हैं? आपको अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो आपको 1 to 1.5 लाख पर ईयर आपको देना पड़ेगा। मैं इसके चार्जेस आपको पर मंथ देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता है, बट वो रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल कब होगा? जब आपकी एट द एंड आपको डिग्री मिलेगी कॉन्वोकेशन के वक्त। एग्जामिनेशन फ़ीस होती है एवरी ईयर आपको भरनी पड़ती है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। और जो बाकी मिसलेनियस चार्जेस हैं, फेस्ट के हो गए, कैंटीन के हो गए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी या कोई भी मिसलेनियस चार्जेस हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो आपको भरने पड़ते हैं ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन डिग्री आपको। ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री के वक्त आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की, गवर्नमेंट के कैटेगरी के गवर्नमेंट कोटा के लिए और मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग अलग जो हमारे पास कट ऑफ जाएंगी, ये हम जो बात कर रहे हैं वो राउंड 1 की जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राउंड 1 की कट ऑफ हमारे पास ऑल इंडिया रैंक पे भी डिपेंड करेगी और कैटेगरी रैंक पे भी डिपेंड करेगी। कैटेगरी रैंक पे क्यों डिपेंड करेगी? क्योंकि रिजर्वेशन कोटा जो है वो अप्लाई होते हैं इन योर स्टेट हमारे पास। ठीक है,
अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा की, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो हमारे पास मार्क्स जाएंगे, पहले तो आपको मैंने बताया कि ये प्राइवेट कॉलेज है, ट्रस्ट रन कॉलेज है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो जीएमसी से हमारे पास कम जाती है, ठीक है। तो राउंड 1 में जो गवर्नमेंट में हमारे पास गवर्नमेंट कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास जो कट ऑफ है वो 515 से लेकर 525 तक जा सकती है। उसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी 30,000 से लेकर 38,000 तक। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 490 से लेकर 510 मार्क्स चाहिए, 48,000 से लेकर 60,000 रैंक चाहिए। ये रैंक्स जो है वो ऑल इंडिया रैंक्स है, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए 420 से लेकर 460 मार्क्स, 1.3 लाख से लेकर 1.6 लाख रैंक। ईडब्ल्यूएस के लिए 490 से लेकर 515 मार्क्स और 38,000 से लेकर 48,000 रैंक, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपको 350 अबव मार्क्स चाहिए, जो रैंक है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा के लिए, मैनेजमेंट कोटा वाले बच्चों की जो मार्क्स है वो थोड़े और कम हो जाते हैं गवर्नमेंट कोटा वाले बच्चों से, और फीस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए मैनेजमेंट कोटा में, तो उसके जो मार्क्स चाहिए 470 to 490 चाहिए, रैंक आपके 85,000 से लेके 1 लाख तक आपके पास वेरी कर सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 380 से लेकर 410 तक चाहिए, और रैंक जो है 1.8 से 2.1 लाख तक जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 460 to 470 मार्क्स चाहिए, और जो रैंक है वो 1 लाख से लेकर 1.3 लाख तक जा सकती है। एनआरआई कोटा जो होता है वहाँ पे आपको सिर्फ नीट की जो हमारे पास क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है कि आपका जो नीट है वो क्वालिफाइड है। बाकी जो रैंक्स हैं और जो मेरिट है वो वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द सीट्स एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स आपके पास, ठीक है। ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ड्यूरिंग द काउंसलिंग हमारे पास रिलीज़ करता है कि एनआरआई जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमारे पास मेरिट लिस्ट क्या रहेगी, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कट ऑफ्स के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में और फीस स्ट्रक्चर में। अगर हम बात करें जब हमारे पास काउंसलिंग खत्म होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के वक्त हमारे पास जो एंड पे हमारे पास जो सीट अलॉट होती है, अगर हम उसकी बात करें तो गवर्नमेंट कोटा में जनरल की कट ऑफ हमारे पास जा सकती है अराउंड 480 to 490, और एससी की जा सकती है हमारे पास 380 to 400 हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा के लिए तो वो 450 से 470 जा सकती है हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए, और 350 से 360 जा सकती है हमारे पास एससी कैटेगरी के लिए। ये हमारे पास राउंड 3 की लास्ट कट ऑफ है जहाँ पे आपको लास्ट सीट मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 20 to 30 में हमारे पास जो डिक्रीज इंक्रीमेंट हमारे पास इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास राउंड वाइज राउंड जो हमारे पास काउंसलिंग हुई थी उसमें डिक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। अगर कोई वीडियो चाहिए, कोई डाउट है, कोई आपको कॉलेज के बारे में, फ़ीस के बारे में, अपनी एडमिशन के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब।